ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज से सुंदरकांड की शुरुआत करेंगे। ये सेशन 66 है और ये सेशन हम देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक की कथा में जो जाना, एक बार उसका क्विक रिकैप करेंगे। सुंदरकांड सबसे अधिक पढ़े जाने वाले कांड में से है रामचरितमानस का। सदियों से भारत के घर घर में जन्मदिन पे या हर महत्वपूर्ण ओकेजन पे सुंदरकांड होता रहा है। आप लोगों के भी घरों में सुंदरकांड अक्सर होता रहा होगा और हमें विश्वास है कि इस पूरे सुंदरकांड के सेशंस के बाद सुंदरकांड और ज्यादा हम हमारे घरों में करवाएंगे ताकि एक सात्विक वातावरण चारों तरफ बने। तो अभी इससे पहले कि हम सुंदरकांड में जाएं, पहले हमने जो जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप करेंगे और उसके बाद वी विल एंटर इनटू सुंदरकांड। तो हमने अभी तक पिछले सेशंस में जो कांड पढ़े हैं, एक उसका क्विक रिकैप लेंगे और उसके बाद तुरंत हम सुंदरकांड की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने बालकांड सबसे पहले पढ़ा। 26 सेशंस बालकांड पे रहे और उसमें से 50% सेशन उज्जैन से रहे। 3 महाद्वीप, 5 देश और 7 राज्यों से हुआ। दूसरा सेशन अयोध्या कांड रहा। अयोध्या कांड में भी हमने देखा कि भाई वो काफी बड़ा था। उसमें 21 सेशन रहे, 5 महीने अयोध्या कांड चला। परमात्मा की कृपा से यहाँ भी कोई सेशन मिस नहीं हुआ। ये 3 महाद्वीप, 4 देशों से और 6 भारत के राज्यों से रहा। 50% सेशन उज्जैन से रहे। इसके बाद अरण्य कांड हुआ। अरण्य कांड 2.5 महीने चला और 12 सेशंस रहे और ये एशिया से ही रहा और मूलतः भारत के 2 राज्यों से ही रहा। 92% हम उज्जैन से टेलीकास्ट कर पाए इसको। फिर इसके बाद किष्किंधा कांड आया। किष्किंधा कांड 1 महीने 1 सप्ताह चला। 6 सेशंस उसमें हुए। परमात्मा की कृपा से कोई सेशन मिस नहीं रहा। वो भी उज्जैन से ही मेजर टेलीकास्ट हुआ, एक सेशन को छोड़ दें तो। और इस तरह से हमने देखा ये कथा 15 महीने से जारी है और 65 सेशंस हो चुके हैं। अभी तक भगवान ने हम सबको स्वस्थ रखा, यात्रा जारी रखने के लिए इंटरनेट को जारी रखा और 4 महाद्वीप, 6 देश और 9 भारत के राज्यों, 2 यूनियन टेरिटरीज और 61-65 सेशंस उज्जैन से हुए। सो आज अगला नया कांड हम शुरू कर रहे हैं। इससे सुंदर बात कुछ नहीं हो सकती। हम गंगा नदी के किनारे बैठे हैं, हमारी खिड़की को खोलते ही सामने माँ गंगा है। तो मानो माता गंगा ने ही भगवान शिव जी की प्रेरणा से यहां से सुंदरकांड की शुरुआत करवाने का निर्धारित किया हो। हम जैसा पहले पढ़ चुके हैं कि किष्किंधा कांड में जैसा हमने जाना कि मूल विषय किष्किंधा कांड के जो थे वो मैत्री था, संगठन था, रणनीति था, पराक्रम था और न्याय के लिए अभियान करना था। पर सुंदरकांड का मूल विषय है भगवान हनुमान जी का पराक्रम, माता सीता जी से मिलना, भक्ति की पराकाष्ठा, साहस और दूत का धर्म क्या होता है। जब हम कोई सेवा कार्य करते हैं तो हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए, वो बात यहाँ देखने को मिलेगी। बालकांड निर्मलता का कांड था, जिज्ञासा का कांड था। अयोध्या कांड यौवन है। अरण्य कांड परिपक्वता है। तो सुंदर कांड सिद्धि है। वो परिपक्वता अपने चरम पे पहुंचती है श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ। तो जब हम सुंदर कांड पढ़ेंगे तो यही 2 भाव हमारे अंदर आएंगे। एक श्रद्धा, और हम सब भगवान के दूत बने रहें, उस भाव से कार्य करें कि दूत का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक पर्पस होता है जिसके लिए वो ड्रिवन होता है और वो पर्पस ही उसका परिचय होता है। और यह आत्मविश्वास दूत में हमेशा बना रहता है कि जो कुछ होगा वही विधाता
मुझे संभालेगा। भाव हमने देखा किष्किंधा कांड में वीर भाव था, मैत्री का भाव था, उत्साह का भाव था, नीति का भाव था, रणनीति बन रही थी। पर सुंदरकांड में वीर भाव है, अद्भुत रस है, अद्भुत घटनाएं अब इसमें होंगी। इतने सारे चमत्कार जो अभी तक रामायण में कहीं नहीं हुए, एक साथ इसी कांड में देखने को मिलते हैं। और भक्ति रस की इसमें प्रधानता है। तो जीवन के चारों चरण, बाल कांड आनंद कांड है, अयोध्या कांड संघर्ष का था, इमोशनल टर्मोइल का था, किष्किंधा कांड तप था, तो सुंदर कांड विजय का कांड है। मुख्य घटनाएं हमने किष्किंधा कांड में देखी कि हनुमान जी से मिलन होता है, सुग्रीव से मैत्री होती है, वाली का वध हुआ, वानर सेना का गठन हुआ, सीता जी की खोज के निर्देश हुए। अब समुद्र लांघेंगे, अब लंका में प्रवेश करेंगे, अब सीता जी का दर्शन होगा, लंका का दहन होगा, और रामदूत के प्रताप को हम जानेंगे कि जब हम किसी बड़े उद्देश्य के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो हमारा प्रताप कितना होता है। पर कहीं हमारे अंदर ये अहंकार तो नहीं आ जाता कि ये सारा सम्मान मेरा हो रहा है। एक्चुअली ये सम्मान होता उस पर्पस का है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उस पर्पस को पीछे से हटा दीजिए तो सम्मान भी नीचे गिर जाएगा। बाल कांड तैयारी है, अयोध्या कांड त्याग है, अरण्य कांड तप है, और सुंदर कांड उस तप का सुंदर परिणाम है, पराकाष्ठा है। प्रमुख संबंध हमने मित्र संबंध देखे, सेवा नायक संबंध देखे किष्किंधा कांड में, संगठन, नेतृत्व, न्याय, इन सब पे बात की। पर अब हम एक भक्त और भगवान के संबंध को देखेंगे, एक दूत और स्वामी के संबंध को देखेंगे, आशा और विश्वास के संबंधों को देखेंगे। सुंदरकांड हर उस मन का प्रतीक है जो परेशान बैठा है, किसी शोक वाटिका में बैठा है, और किस प्रकार वायुपुत्र हनुमान जी एक होप लेके आते हैं। तो हर व्यक्ति जो जीवन में, जैसे भगवत गीता युद्ध के क्षेत्र में सुनी गई, इसी प्रकार सुंदर कांड है। जब मन बुझा हो तो ये होप जगाता है, ये विश्वास जगाता है। सो सीखना बालकांड, निभाना रिश्ते निभाना अयोध्या कांड, और सफल हो जाना उस संघर्ष के प्रतिरूप है। सफल हो जाना सुंदरकांड। तो इस प्रकार प्रमुख दार्शनिक स्वर इसमें क्या पढ़ने में आते हैं। किष्किंधा कांड कर्मयोग का विस्तार है, सामूहिक शक्ति है, पूरा कर्म है इसमें। पर सुंदर कांड भक्ति का विस्तार है, श्रद्धा है, आत्मशक्ति का जागरण है, ईश्वर कृपा का अनुभव है। हम सबके अंदर जो परमात्मा बैठा है, जब वो जागृत होता है तो जीवन किस प्रकार का होता है, वो सुंदरकांड में हम पढ़ेंगे। सुंदरकांड ये बताएगा कि जब हम, कोई व्यक्ति सेल्फ रियलाइज कर लेता है तो उसका जीवन कैसा हो जाता है, एक जीवन मुक्त कैसे जीता है, हनुमान जी वैसे जी के हमें बताएंगे। तो ये भक्ति का कांड है। बालकांड में ज्ञान का अंकुर फूटा था, अयोध्या कांड में धर्म का पुष्प फूला, फला उसमें। अयोध्या कांड धर्म के आसपास घुमा, अरण्य कांड तप था, तप का फल था। पूरे सुंदरकांड में आपको भक्ति की सुगंध आएगी। एक दिया लगा के बैठे, एक अगरबत्ती लगा के भी बैठे तो कोई हर्ज नहीं हनुमान जी के लिए। नेतृत्व का संदेश, किष्किंधा कांड नेटवर्किंग है, टीम बिल्डिंग है, रणनीति है, निर्णय लेना है, निष्पक्ष होना है, राम जी निष्पक्ष रहे, लक्ष्य हेतु संगठन बनाना है। सुंदरकांड ये बताता है जो चीजें जीवन में असंभव लगती हो आपको, मैं ये कर ही नहीं सकती, मैं ये कर ही नहीं सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो सब चीजें श्रद्धा और साहस से सिद्ध होती है। श्रद्धा उसमें और साहस मेरा, अपना 100% दूं और उसमें श्रद्धा रखो। यह हनुमान जी का संदेश है।
हम नहीं बैठ सकते भगवान भरोसे, हम नहीं बैठ सकते भाग्य भरोसे, भाग्य तो स्वयं हमारे भरोसे बैठा है। वो भगवान हमारे अंदर है और हमें कहता है तुम्हें चलना होगा, तुम्हें चलना होगा, तुम अपने कर्म करो और मैं आशीर्वाद दूंगा। हम बैठ नहीं सकते, अकर्मण्यता अकर्म नहीं है। नेतृत्व की चार अवस्थाएं हमने देखी। बालकांड सीखना था, अयोध्या निभाना, अरण्य कांड तपना, और सुंदर कांड सिद्ध हो जाना होगा। भक्ति का स्वरूप भी बदलेगा। किष्किंधा कांड में दास्य भक्ति, राम जी को पहचाना हनुमान जी ने, सखा भक्ति, सुग्रीव ने भगवान के प्रति भक्ति रखी जो बार बार डिगती भी रही, पर यहां पूर्ण दास भाव से भक्ति है। हनुमान जी, दुनिया में अगर कोई एक आदर्श है सर्वेंट लीडरशिप का, कि कैसे आप एक सर्वेंट बन के लीड कर सकते हैं। नौकरशाही को अगर सीखना है तो हनुमान जी से सीखे। इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी दास भाव से नारायण की सेवा करना, यही ब्यूरोक्रेसी को करना होता है। इतनी शक्तिशाली होती है ब्यूरोक्रेसी, फिर भी दास भाव से नर रूपी नारायण की सेवा करना, संपूर्ण समर्पण, निष्काम सेवा। हर व्यापारी सीखे, हर गृहस्थ सीखे सुंदरकांड से। तो भक्ति का विकास इसी प्रकार का होता है। बालकांड का खेल, अरण्यकांड का प्रेम, किष्किंधा की सेवा, और सुंदरकांड का समर्पण, पूरा समर्पण भाव। तो इस प्रकार अगर हम वेदांतिक दृष्टि से देखें तो जहां किष्किंधा कांड आत्मा में संकल्प शक्ति की बात करता है, जब आप अकेले पड़ जाएं जीवन में तो भी अपना संकल्प बनाए रखें, कहीं से कोई मित्र जरूर मिलेंगे। जब आप सही रास्ते पे हैं, आप अकेले नहीं पड़ेंगे, कहीं से कोई हनुमान आएंगे, कहीं से कोई सुग्रीव मिलेंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे आपकी मदद के लिए। ध्येय निष्ठा और सामूहिक युद्ध की तैयारी, सही उद्देश्यों से युद्ध करना। दुनिया में आज चारों तरफ युद्ध का माहौल है। किष्किंधा कांड बताता है युद्ध के लक्ष्य सात्विक होने चाहिए। सुंदरकांड आत्मा में श्रद्धा रखें, आत्मबल और ईश्वर स्मरण की अखंडता। आत्म बल पे विश्वास करूं और ईश्वर पे विश्वास करूं। बालकांड ने बताया मैं कौन हूं, अयोध्या कांड ने बताया मुझे कैसे जीना चाहिए, अरण्य कांड ने बताया मुझे क्यों जीना है, किसी महान लक्ष्य के उद्देश्य के लिए। सुंदरकांड बताएगा उस लक्ष्य के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं जब मेरे पास लक्ष्य स्पष्ट हो। जहां किष्किंधा कांड सामाजिक परिपक्वता है, मित्रता है, विश्वास है, वहीं सुंदरकांड आत्मविश्वास है, धैर्य है, लक्ष्य निष्ठा है, बहुत संकट में समाधान कैसे आता है। बाल कांड निर्मलता है, अयोध्या कांड जो नियम है जीवन के, जो धर्म है उसको आगे बढ़ाना है, अरण्य कांड निडरता है अकेले होने पर भी, और सुंदर कांड निष्काम सेवा है। आध्यात्मिक प्रतीक, ये सक्रिय पुरुषार्थ को बताता है किष्किंधा का, नीति धर्म और सामूहिक साधना की बात है। पर सुंदरकांड भक्ति की शक्ति, विश्वास की उड़ान और कृपा का चमत्कार हमें बताएगा। जब हम बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित होते हैं तो कैसे परमात्मा की कृपा होती है। बालकांड सृजन है, अयोध्या कांड रिश्तों का संरक्षण है, धर्म का संरक्षण है, अरण्य कांड तप है, और सुंदरकांड विजय है। यहां हमने हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, तारा, वाली, इन सब के बारे में देखा। सुंदरकांड में हम विभीषण से मिलेंगे, सीता जी से मिलेंगे, जामवंत का योगदान रहेगा। तो कर्तव्य से बाल कांड में गुरु मिले, अयोध्या कांड में वो कर्तव्य जो गुरु ने सिखाए हमने उनको जिया, अरण्य कांड में अकेले उस त्याग से आगे बढ़े बिना गुरु के, और सुंदर कांड में वो विश्वास की परिपूर्णता हुई। यहां भाव भी बदलेगा, यहाँ आशा, उत्साह और विजय और आनंद का भाव। इसलिए सुंदरकांड घर घर में गाया जाता है। सुंदरकांड के बाद घर में जो भाव आता है वो यही है, आशा, उत्साह, विजय, आनंद, यही है। और सुंदरकांड को अगर एक लाइन में कहें तो असंभव को संभव बनाने की साधना है।
जो इतना लंबा और दुष्कर प्रतीत होता हो, आप उसे संभव कर सकते हैं। इसलिए सुंदरकांड का ध्यान करें, उसका बार बार पाठ करें। ये अंदर हनुमान जी जैसी शक्ति देता है। जीवन में सीखना, जीना, तपना, और अब सुंदरकांड में है देना निस्वार्थ भाव से। तो हमने देखा कि कैसे बाल कांड तो प्रिपरेशन थी आध्यात्मिक साधना की, अयोध्या कांड जो सीखा उसकी प्रैक्टिस थी, अरण्य कांड उसका परफॉर्मेंस था, किष्किंधा कांड पार्टनरशिप थी, और सुंदर कांड पिनैकल है, चरम पे आप पहुंचते हो। बाकी सब तो जो होता है वो तो हो ही जाएगा, पर ये पिनैकल है। यहां भी एस्पायर, अयोध्या कांड भी एम, अरण्य कांड टेल्स टू एक्ट, किष्किंधा कांड टेक्स्ट tells to align with right kind of people. Sundarkand is achieved. So you should aspire for something higher. Whatever is the aspiration, make it specific aim, then act on it, align with right people and achieve it. अभी तक ये रामायण में हमने पढ़ा। बालकांड फन था, राम जी के घुंघरूओं को हमने सुना, उनके बचपन में वो कैसे चलते थे और कैसे पिताजी की बात नहीं मानते थे, ये सब देखा। कैसे मुंह के अंदर उन्होंने मां को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, आनंद और चमत्कार। करुणा और धैर्य, फेयर फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस है अयोध्या कांड। रिश्ते जब टर्मोइल देते हैं, दर्द देते हैं। आज भी सुसाइड का सिंगल बिगेस्ट रीजन भारत में फैमिली ही है। करीबन 43% सुसाइड फैमिली और प्रेम के कारण होते हैं। अयोध्या कांड, इमोशनल टर्मोइल। देन कम्स इज फॉर्टिट्यूड, संघर्ष। देन फेलोशिप, सही लोगों को जोड़ना, और फियरलेसनेस। यही शास्त्र सिखाते हैं, लेट्स बी फियरलेस। खुद पे और परमात्मा पे भरोसा रखिए, सही लक्ष्य के लिए आगे बढ़िए, बी फियरलेस। जो होगा वो देखा जाएगा। बालकांड में हमारा अवतरण होता है, अयोध्या कांड में हम धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण आत्मा का प्रकाश अरण्य कांड में अकेलेपन में भी मदद करता है। किष्किंधा कांड लक्ष्य सिद्धि की तरफ आगे बढ़ाता है, और असंभव को संभव कर देता है सुंदरकांड। जीवन की तीनों अवस्थाएं हमने देखी। बालकांड श्रवण और जिज्ञासा है, मैं कौन हूं, एज ऑफ क्वेश्चनिंग है। अयोध्या कांड धर्म और त्याग है, मैं कैसे जीऊं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स है, कर्मयोग है। अरण्य कांड तप और संयम, जब आप जंगल में रहते हैं, अकेले होते हैं, जीवन में कोई नहीं है आसपास, तो ध्यान कीजिए, मैं क्या छोड़ सकता हूं, प्रायोरिटीज क्या है, मैं चाहता क्या था, जिसको मैं विफलता मान रहा हूं, क्या वास्तव में विफलता है या कोई छुपी हुई सफलता की आहट है। उपासना का कांड, उपासना योग है, वैराग्य है, साधना है। किष्किंधा कांड सेवा और सहयोग है, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं। इट इज गिविंग बैक, जब जीवन खुद के लिए उपयोगी ना बचे, ऐसा लगे कि मेरे पास अब जीवन में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, तो उठिए और मेहनत कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए, अगर आप खुद के लिए कर चुके हैं। यही ज्ञान है, यही निष्काम कर्मयोग एक ज्ञान की अवस्था है। और सुंदरकांड भक्ति और समर्पण है। मैं सब कुछ ईश्वर को कैसे अर्पित करूं, सरेंडर, जस्ट एक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द हायर। भक्ति योग की पूर्णता है ये। बालकांड, निर्मल बालक सा हृदय ईश्वर का मंदिर है। धर्म की निष्ठा अयोध्या कांड है। कर्तव्य ही कर्मयोग है, धर्म की स्थिरता रहे। अरण्य कांड संयम और तप की साधना, बाह्य जगत से दूरी, अंतर जगत का दर्शन। किष्किंधा कांड सेवा, सहयोग, योगदान देने की क्षमता, मेरे वरदान क्या है। और सुंदर कांड भक्ति और विश्वास का चरम है। विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। और हमने देखा बालकांड में विवाह संपन्न हुआ, संतान प्राप्ति हुई थी दशरथ जी को, फिर विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या और मिथिला के आसपास ये सारी कहानी चली। सारे 361 दोहे हमने उसमें पढ़े। अयोध्या कांड में 326 दोहे हमने पढ़े। अयोध्या, श्रृंगवीरपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, नंदीग्राम में चली। अरण्य कांड में अत्रि ऋषि का आश्रम, दंडक ऋषि, दंडक वन, दंडकारण्य वन, पंचवटी, शबरी आश्रम, 86 दोहे हमने पढ़े। वो बहुत सारे नए किरदार इसमें जुड़े। किष्किंधा कांड में ऋष्यमुख पर्वत, समुद्र तट तक हम पहुंच गए, 30 दोहे थे।
अब सुंदरकांड में समुद्र लांघना है और ये समाप्त होगा राम सेतु तक। तो ये जीवन को सेतु तक पहुंचा के ही समाप्त होगा, उस होपलेस से होप की तरफ लेके जाके ही सब, क्लूलेस होने से क्लैरिटी तक लेके जाएगा। लंका और अलग अलग पर्वत इसके रास्ते में पड़ेंगे। 60 दोहे हैं। हनुमान जी सुरसा, बेंचकाया, लंकिनी, विभीषण, त्रिजटा, अक्षय कुमार, मेघनाथ, सीता जी, समुद्र, नल, नील, ऐसे कई कैरेक्टर हमारे सामने आएंगे। जो लाल में लिखे गए हैं वो विलिनेस कैरेक्टर हैं। और तो हमने देखा दैट बालकांड इज इनोसेंस। जीवन में अगर हम इसको देखें तो बचपन है, प्लेइंग है, केयर फ्री रहना है, पेरेंट्स के साथ एजुकेशन अलाइनमेंट, असाइनमेंट्स करना। अयोध्या कांड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमोशनल इश्यूज को डील करना। अरण्य कांड अंडरस्टैंडिंग है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है। अप्स एंड डाउन से आप कैसे डील करेंगे, डिसेप्शन, फियर, टीयर, एक्सट्रीम चैलेंजेस को आप कैसे डील करेंगे। किष्किंधा कांड इंप्रूवमेंट है, एबिलिटी इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, खुद को स्किलिंग कैसे करेंगे, खुद को ताकतवर बनाना, डिस्कवरिंग हिडन टैलेंट्स। और सुंदर कांड फ्लो है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी तभी आती है, इफेक्टिवनेस तभी आती है, इफिशिएंसी, होप, आइडेंटिफाइंग पर्पस एंड विजन ऑफ लाइफ। आप जिस लंका की तरफ हम जा रहे हैं वो रामायण कहीं बाहर नहीं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ घटित होता है। ये शरीर ही ब्रह्मांड है पूरा। ये शरीर ही ब्रह्मांड है, तुलसीदास जी कहते हैं। लंका जहां जा रहे हैं हनुमान जी, वो विषयों के लिए जो हमारी प्रवृत्ति है वही लंका है। जो हमारा मन करता है, विषय लंका ही विषय है। इसीलिए तो हनुमान जी जला डालते हैं, विषयों को जला डालो जी। हमारा जो मन है वही मैं द्वैत है, जो इस विषय रूपी किले का निर्माता है। मैं दानव ने ही तो निर्माण किया था पूरी लंका का। तो मैं दानव कौन है? हमारा मन ही वो मैं दानव है, जो हमारे आसपास विषय रूपी लंका का पूरा निर्माण करता है। वो मैं दानव हमारा मन है। आसपास जो कुछ है, जो हमको अच्छा लगता है, जो खराब लगता है, ये सारा प्रपंच हमारे ही मन रूपी मैं दानव ने बनाया। जो पंच कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस किले के अंदर के अलग अलग कमरे हैं जो सब जलेंगे। आत्मा ही प्रकाशित रहेगी, ये पांचों कोश समाप्त हो जाएंगे। जिनको और जानना है, पंचकोश वेदांत सीरीज में पढ़ें, वो समझ जाएंगे किस विषय में चर्चा हो रही है। सेनापति कौन है यहाँ के, इस किले के? ये जो किला है विषय के रूप में जो बना हुआ है, तो सेनापति हैं रजगुण, तमगुण और सतगुण। तम गुण मैं पड़ा रहूं, दूसरों का कुछ भी अहित हो, मेरा ही हित हो, केवल मैं, दूसरों की कोई परवाह नहीं। रजगुण पहले मैं फिर आप, मैं अचीव करूं। और सतगुण मैं जो भी अच्छा करूं उसके लिए मेरी बड़ी प्रशंसा हो, मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो अच्छे काम के लिए। ये तीनों ही बांधते हैं संसार से, तीनों गुण। भले मैं सात्विक काम कर रहा हूं पर मेरा मन में सम्मान की चाह है उसके प्रति, तो बांधते हैं। तो यही तीनों सेनापति हैं जो इस लंका के पहरेदार हैं। इसीलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तो गुणातीत हो जाए, इन सेनापतियों को हटा दे, इनको नौकरी से निकाल दे। देहाभिमान, जो मेरा शरीर पे अभिमान है, देहाभिमान का मतलब मैं सुंदर दिखता हूं, मैं कुरूप दिखता हूं, मैं जीऊं, ये मेरे शरीर से संबंधित हर कुछ, यही समुद्र है जो सबसे कठिन है लांग लेना। मन हमेशा इसी शरीर से जुड़ा होता है, रिश्ते इस शरीर से जुड़े होते हैं, जीवन इस शरीर से जुड़ा होता है। और शरीर से जितना लगाव होगा उतना ही फिर दुख होगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। उसने आपको कहाँ ही कहा है, उसने उस रोल को कहा है जो रोल आप निभा रहे हैं। और चूंकि मुझे लगता है वो रोल मैं हूं, तो मुझे लगता है मेरा अपमान हो गया। देहाभिमान वो अपार समुद्र है जिसको लांघना बड़ा कठिन है। और इस समुद्र को लांघना क्यों कठिन है? इसमें घड़ियाल हैं, मगर हैं बड़े बड़े। कौन से? राग, द्वेष, मनोरथ, कामनाएं, वासनाएं, इतने बड़े बड़े इसके अंदर जीव जंतु हैं। इसलिए आप तैर के नहीं जा सकते, आ जाएंगे आपको।
इसीलिए देहाभिमान रूपी समुद्र इतनी आसानी से नहीं निकल पाता, कारण क्योंकि राग द्वेष रूपी घड़ियाल उसके अंदर। फिर वहां तेज हवाएं चलती। जो लोग उसके स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी को जानते हैं, ज्योग्राफी में वो जो लैटिट्यूड्स पे हवाएं चलती हैं उसका नाम कुछ ऐसा है, चीखता चालीसा, शोर मचाता साठा, ऐसा 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, 40 डिग्री लैटिट्यूड पे जब लैंड नहीं रहता तो हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो उसको ज्योग्राफी में हिंदी में बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखते हैं, वो कहते हैं चीखता चालीसा, और ऐसा कुछ है, दहाड़ता साठा, समथिंग समथिंग, दैट मीन्स 60 डिग्री लैटिट्यूड मीन्स दैट। सो इतनी तेज लहरें, लहरें कौन सी हैं? संकल्प और विकल्प की। मैं करूं, मैं ना करूं, ऐसा या वैसा, मान अपमान, जीत हार, यश अपयश, इसकी लहरें, संकल्प विकल्प, कंफ्यूजन, ये लहरें हमें इधर उधर ले जाती हैं, कभी इधर लाती हैं, कभी उधर पटकती हैं, इधर लाती हैं, उधर पटकती हैं, और हम कहीं पहुंच ही नहीं पाते। अभी भी लगता है कि उम्र 50 साल हो गई है, पर अभी भी वही गलतियां करते हैं जो बचपन में थी। अभी भी मन वैसे ही दुखी हो जाता है चीजों पे जैसे बचपन में हो जाता था। अभी भी खाने का वैसे ही मन करता है जैसे बचपन में करता था। तो मतलब कहीं नहीं पहुंचे, लहरों ने बस थपेड़े मारे हैं उभर के, 50 लहरों से गुजरे हैं, अंदर वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। और बीच बीच में घड़ियाल भी आए हैं, जीव जंतु के, जो द्राग द्वेष के घड़ियाल है, रावण अहंकार है, कुंभकर्ण मोह है, पड़ा हुआ है आराम से, खाओ और सो जाओ। मोह में है कुंभकर्ण, आंख बंद करके। मोह जिसमें बहुत होता है उसकी आंखें बंदी हो जाती हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आपके मन में बहुत मोह है तो आप उसकी कमियां देख ही नहीं पाएंगे, आंखें बंद ही हो जाएंगी। कुंभकर्ण आंखें बंद करके पड़ा है। मेघनाथ कामनाएं हैं, सबसे ताकतवर योद्धा पूरी रावण की सेना का, ये कामना है, काम चेष्टा है मेघनाथ, इन सब से युद्ध होता है जीवन। फिर बहुत सारे राक्षस, जैसे अतिकाय राक्षस में महोदर एक राक्षस, और कई महापापी राक्षस, दुर्मुख राक्षस, खर द्वेष। तो ये सारे लोभ मत्सर द्वेष, दंभ, अकंपन, कपट है, ऐसे बहुत सारे राक्षस। तो ये षट रिपु राक्षस हैं सारे जो लड़ेंगे। और इंद्रियां कौन है? राक्षसियां कौन है? 10 इंद्रियां राक्षसियां हैं। आंखों का मन करेगा मैं पसंद की चीज को देखूं, जवान का मन करेगा पसंद की चीज को खा लूं। तो ये राक्षस है साहब, राक्षसियां, 10 इंद्रियां राक्षसियां हैं इस दुर्ग में है। क्योंकि इंद्रियां अगर सही जगह डायरेक्टेड नहीं होंगी तो हमारा ही आध्यात्मिक पतन करेंगी। जीव, आप, विभीषण जो है वो जीव है, वो चाहता है राम जी तक पहुंचना, पर उसे कुछ रास्ता नहीं मिलता। और संसार दुष्टों का जंगल है। भांति भांति के लोग मिलेंगे। कई लोग बड़ा कटु अनुभव देंगे और उससे लगेगा कि अब इंसानियत पे ही विश्वास करना छोड़ देना चाहिए, वी कांट ट्रस्ट ह्यूमैनिटी एनीमोर। तो ये जंगल में बार बार ऐसे लोग मिलेंगे जो भगवान से भी हमारा विश्वास हिला देंगे। यम देवलोक है, यम जो है हमारे, और नियम है दिक्पाल। तब जब हमारा विश्वास हिलेगा तो यम नियम हमें पुनर्स्थापित करेंगे। वो देवता है जो हमें पुनर्स्थापित, हमारे यम नियम हम योग सूत्र में पढ़ चुके हैं। इसीलिए इस जीवन रूपी रामायण में इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान रूपी दशरथ के घर में शुभ और शक्ति रूपी कौशल्या, शक्ति का शुभ होना जरूरी है। शक्ति अशुभ होगी तो आप देख ही रहे हैं कैसे वॉर हो रहा है दुनिया भर में। शुभ शक्ति रूपी कौशल्या के गर्भ से आत्मज्ञान रूपी मोक्ष स्वरूप, बोध स्वरूप श्री राम का जन्म हो। और ये श्री राम क्या करें? शास्त्रों रूपी सुग्रीव से गठबंधन कर लें। हमारे अंदर भी शास्त्रों रूपी सुग्रीव से हम गठबंधन कर रहे हैं ना। पिछले 65 सब 66 सप्ताह से गठबंधन अपना जारी है।
आप में से कई लोगों का गठबंधन तो पिछले 7 साल से जारी है। सुग्रीव रूपी शास्त्रों से गठबंधन कर ले, और फिर क्या करें? पुल बंधे। दिए जो देहाभिमान रूपी समुद्र है, इसके ऊपर पुल बन जाए। भक्ति का पुल, शास्त्रों का पुल, योग का पुल, कर्म का पुल, उपासना का पुल। क्योंकि डूब के जाएंगे तो खा जाएंगे मगरमच्छ और घड़ियाल। तो उस पे एक पुल बन जाए, और सारे वानर समूह इकट्ठे हो। वानर समूह क्या है? वही जो मोक्ष का साधन है, शत संपत्ति, जिसको आदि शंकराचार्य भी कहते हैं। वो वानर समूह इकट्ठे हो जाए मेरे पास। क्या क्या है? विवेक आ जाए मेरे पास, वैराग्य आ जाए मेरे पास, शत संपत्ति आ जाए मेरे पास, मुमुक्षुत्व आ जाए मेरे पास। तो राग द्वेष हट जाए, षट रिपु हट जाए, और शत संपत्ति आ जाए, श्रद्धा आ जाए मेरे पास। मेरे पास उपरति आ जाए, मेरे पास समाधान आ जाए। हम पढ़ चुके हैं सब। ये सब चीजें मेरे पास आ जाए, और फिर वैराग्य रूपी महापराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी उड़ के जाएं, और राम और सीता जी का मिलन की स्थापना करें, और वो राम सदा मेरे हृदय कमल में निवास करें, तुलसीदास जी ने कहा। तो तुलसीदास जी जो विनय पत्रिका में लिखते हैं वो कुछ ऐसा है: हे राम, जैसे आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए दशरथ जी के यहाँ कौशल्या के गर्भ से अवतार लिया था, वैसे ही है जानकी वल्लभ ज्ञान रूपी दशरथ के घर में शुभ शक्ति रूपी कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुई है। और जैसे भक्तों का कष्ट देखकर पिता की आज्ञा से आप उस समय वन में पधारे थे, वैसे ही इस बार मेरे हृदय रूपी वन में पधारी है। यहाँ बहुत दर्द है, यहाँ पधारी है, इस वन में पधारी है। मोक्ष के साधनों को ही संपूर्ण रीछ और बंदरों के समूह को बनाकर ज्ञान और शास्त्र साधना रूपी सुग्रीव को संग लेकर इनकी सहायता से देहाभिमान रूपी समुद्र के ऊपर, है भगवान आप एक पुल बांध दीजिए कि मैं शरीर से ऊपर देख सकूं, इस लेबल से ऊपर देख सकूं। फिर तो प्रबल वैराग्य रूपी महापराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी विषय रूपी वन और महलों के लिए अग्नि के समान हो जाएंगे। हनुमान जी जला डालेंगे सारे मोह को। मधुसूदन हनुमान जी, सूदन मतलब खत्म कर देना, मधु मतलब मोह। हे बोध स्वरूप राम जी, हे संसार का दुख दूर करने वाले, दासों के लिए दुष्ट दैत्यों का नाश करके तुलसीदास जी की जगह अपना नाम लीजिए खुद का, और कहिए, अपना नाम मन में लीजिए कि मेरे मन के हृदय कमल में अपने छोटे भाइयों और जानकी जी सहित निवास कीजिए। अब हम लोग आंख बंद करके पूरे भाव के साथ हम बोलना शुरू करेंगे। अपने अंदर इस भाव को लीजिए। तुलसीदास जी की जगह आप अपना नाम लीजिएगा। सो आंखें बंद कीजिए और हमारे साथ इस प्रेयर को पूरे मन से प्रार्थना में बोलिए। हे प्रभु, जैसे आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए दशरथ जी के यहाँ कौशल्या जी के गर्भ से अवतार लिया था, वैसे ही है जानकी वल्लभ ज्ञान रूपी दशरथ के घर में शुभ शक्ति रूपी कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो जाइए। और जैसे भक्तों का कष्ट देखकर पिता की आज्ञा से उस समय आप वन में पधारे थे, वैसे ही इस बार मेरे हृदय रूपी वन में पधारी। मोक्ष के साधनों को ही संपूर्ण वानरों का समूह बनाकर शास्त्र रूपी सुग्रीव को संग में लेकर इसकी सहायता से मेरे देहाभिमान रूपी समुद्र पर भक्ति का, ज्ञान का पुल बांध दीजिए प्रभु। फिर जो प्रबल वैराग्य रूपी महापराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी विषय रूपी वन और मेरे सारे मोह के महलों को अग्नि के समान भस्म कर देंगे। हे बोध स्वरूप राम जी, हे संसार का दुख दूर करने, हे दासों के लिए दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाले, मेरे हृदय कमल में अपने छोटे भाई और जानकी के सहित सदैव निवास कीजिए।
सुंदरकांड से पहले राम जी का आमंत्रण कि आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। सुंदरकांड का पहला श्लोक इस प्रकार शुरू होता है। शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप, शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, गुणों की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। हनुमान जी की कोई भी स्तुति राम जी को प्रणाम किए बिना प्रारंभ नहीं हो सकती। क्या राम जी के गुण हैं। राम जी शांत है, विपरीत परिस्थितियों में शांत रहने की क्षमता है। राम जी सनातन हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम हमेशा से थे और हमेशा के लिए रहेंगे। राम जी अप्रमेय हैं, प्रमाणों के परे हैं। कोई हमारा अस्तित्व स्वयं सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर है। मैं हूं तो ईश्वर भी है। मुझे और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हे निष्पाप, जिन्होंने हमेशा मर्यादा से जीवन जिया है, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, राम जी का ध्यान करके मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शेष जी जिसकी पूजा करते हैं, वेदांत जिसको जानने के लिए है पूरा, जो हर जगह हर समय मौजूद है, जो समस्त देवताओं में, इंद्रियों में सबसे बड़े हैं, और अपनी माया के कारण वो राम रूप लेके आए और हम उनकी कथा कर रहे हैं, और समस्त पापों को हरने वाले हैं। करुणा की खान है। अगर हम एक बार ईमानदारी से अपनी गलती कन्फेस करें भगवान के सामने, वो हर बार हमें मौका देते हैं। रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि हैं ऐसे राम जी, जो जगत के ईश्वर है, मैं वंदना करता हूं। दूसरा श्लोक कहता है, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं फिर आपसे कि आप सबकी अंतरात्मा है। हम सबकी आत्मा एक है, हम सब राममय है। भगवान कृष्ण भी गीता में यही बात बार बार उठाते हैं। हम सबकी आत्मा एक है। मेरे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। लेट्स नॉट मेक रामचरितमानस एन इंस्ट्रूमेंट टू गेट समथिंग बैक इन मटेरियल वर्ल्ड। कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूं, कर रहा हूं, तो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मटेरियल डिजायर्स के लिए ये ना पढ़े। ये पढ़े अपने एलिवेशन के लिए। हे रघुकुल श्रेष्ठ, अपनी पूर्ण भक्ति मुझे दीजिए और मेरे मन को काम और आदि दोषों से मुक्त कीजिए। ये प्रार्थना करके हम इस कथा में उतरे। अतुल बल के दल बलधाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांतिवान शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को खत्म करने के लिए जो पैदा हुए, अग्नि रूप, ऋषियों में अगर संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को भी प्रणाम। तुलित बल के धाम है। उनका शरीर चमकता है कांति के समान, स्वर्ण जैसा। समस्त विश्व रूपी जंगल को भस्म कर सकते हैं। अग्नि रूप है हनुमान जी। ज्ञानियों में उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, गुणों में उनसे बड़ा कोई गुणी नहीं। वो वानरों के स्वामी हैं, भगवान राम के प्रिय भक्त हैं, पवन के पुत्र हैं। ऐसे हनुमान जी को पढ़ा। अब चूंकि शुरू करना है हमें सुंदरकांड, तो ये महत्वपूर्ण है कि हम राम जी की मानस आराधना से इस कांड की शुरुआत करें। तो हम एक मेडिटेशन में जाएंगे। ये मेडिटेशन राम मानस पूजा है। अपने आप को किसी कंफर्टेबल जगह ले लीजिए, जहां आप खुद को कंफर्टेबल महसूस कर सकें, और प्रयास ये करें कि हम ऐसी जगह बैठें जहां न्यूनतम आपको डिस्टरबेंस हो,
और ऐसी मुद्रा में बैठे जो आपको मोस्ट कंफर्टेबल लगती है। बहुत अच्छा। बिल्कुल शांति से हम अब इस ध्यान में उतरेंगे। ये ध्यान जो हमें राम जी की मानस पूजा की ओर लेके जाएगा। बिल्कुल शांत एंड कंफर्टेबल। एक गहरी सांस लीजिए और इस गहरी सांस के साथ इस वायुमंडल की समस्त ऊर्जा को अपने अंदर लीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और इस गहरी सांस के साथ इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होने दीजिए। पीठ सीधी कर लीजिए, कंधे ढीले छोड़ दीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए। एक और सांस लीजिए गहरी। और जैसे ही यह सांस आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है, पूरे इस सांस, इस ऊर्जा से पूरे शरीर को नहाया हुआ महसूस करें। एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को अपने पैरों में प्रवाहित हो। अपने पैर की उंगलियां घुमा के देखिए एंड मेक योर फीट कंप्लीटली रिलैक्स्ड। बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। लेट इट गो। एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को अपनी पिंडलियों में प्रवाहित होने दीजिए, पूरे शरीर से होते हुए। यह श्वास ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मेरे पैर से लेके पिंडलियों तक प्रवाहित हो रही है। ढीला छोड़ दीजिए। लेट इट रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस और इस गहरी सांस के साथ इस प्राण ऊर्जा को, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने हिप्स में, अपनी थाइस में प्रवाहित होते हुए महसूस करें। लेट योर थाइस, लेट योर हिप्स रिलैक्स कंप्लीटली। एक और गहरी सांस लीजिए। सांस के साथ बने रहिए। यही वायुपुत्र हनुमान तक हमें लेके जाएगी। और एक और गहरी सांस लेके सांस को अपने एब्डोमेन में प्रवाहित होने दें। फील दैट रिलैक्सेशन इन योर एब्डोमेन, थाइज, calf, completely relaxed. And now, in this absolute relaxed state of mind, एक और गहरी सांस ली और इस सांस को अपने कंधों में और अपने चेस्ट में प्रवाहित होने दी। अपने कंधों को मूव करके देखिए। They are getting relaxed. पूरा शिथिल छोड़ दीजिए खुद को। Let it go. Let it all go. एक और गहरी सांस
और अब इस सांस के साथ अपनी गर्दन और अपने चेहरे पे इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपनी गर्दन को घुमा के देखिए एंड फील हाउ मच रिलैक्स्ड। जस्ट रिलैक्स, लेट इट ऑल रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब एक और गहरी सांस लेंगे और इस सांस को अपने मस्तक में और ब्रह्म रंध्र तक प्रभावित। लेट योर माइंड रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। सब लूज छोड़ दीजिए। और अब इन दिस एब्सोल्यूट रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, हम अपने अंदर उतरना शुरू करेंगे और अपने अंदर, अपने हृदय में जैसे ही हम 1 कहेंगे, आप एक स्वर्णिम कमल खिलता महसूस करेंगे आपके हृदय रूपी मंदिर में। आपके हृदय में कमल खिलेगा। 3, अंदर उतरना शुरू करें। विड्रॉ फ्रॉम ऑल द सेंसेस, केवल अपने अंदर। 2, और गहरे अपने हृदय में, पूरा ध्यान अपने हृदय में। और अब हम जैसे कहेंगे 1, अपने हृदय में एक स्वर्ण कमल खिलता महसूस करें। एक सोने जैसा कमल खिल रहा है। यही मेरे हृदय का मंदिर है और इसी मंदिर में आज मैं श्री राम को विराजित कर, यहीं आज श्री राम विराजित। अब हम जैसे कहेंगे 1, हृदय रूपी कमल पूरा खिल जाए, जहां हम प्रभु श्री राम को विराजित करेंगे। प्रभु श्री हनुमान जी के आराध्य को विराजित करेंगे। जैसे ही हम कहेंगे 1, आप देखेंगे आपके हृदय का कमल पूरा खिला हुआ, गोल्डन कलर का, महकता हुआ। 1, हृदय कमल पूरा खिल गया। यही राम जी की उपस्थिति होगी। और अब हम राम जी की उपस्थिति से पहले पूरे शरीर स्वच्छ करेंगे, न्यास करेंगे, स्थापित करेंगे, इस मंदिर को स्वच्छ करेंगे। शरीर रूपी मंदिर जिसमें हृदय रूपी कमल के गर्भगृह में हम राम जी को स्थापित करें। तो अब हम 5 बार ओम कहेंगे और हर बार ओम के साथ अपने शरीर के विभिन्न अंगों को हम ओम की ईश्वरी ऊर्जा से स्वच्छ करें, जैसे मंदिर की सफाई। सबसे पहले जैसे हम ओम कहेंगे, हमारे साथ ओम बोलिए और हम महसूस करें कि हमारे सिर पर प्रकाश, ललाट पर प्रकाश और पूरे वाइब्रेशंस अपनी ललाट में हम महसूस करेंगे। गहरी सांस लेंगे और अपने मस्तक और ललाट को स्वच्छ करेंगे ओम के साथ। गहरी सांस लेंगे
एक और गहरी सांस के साथ हम ओम कहेंगे और अब अपने धड़ को और कंधों तक इस ऊर्जा का प्रवाह दें। और ऐसे हर एक ओम के साथ शरीर में अलग अलग अंगों के साथ नीचे उतरते जाएंगे। एक और बार गहरी सांस लेंगे। ओम। कंधे, भुजाएं पवित्र। हम एक बार और ओम कहेंगे और अपने उदर को, अपने पेट को पवित्र करेंगे। बिल्कुल पेट को पीठ से चिपक जाने दीजिएगा जब आप ओम कहेंगे। श्वास छोड़ते समय पेट को और चिपक दें। अब अपनी थाइस और पैर पूरी वाइब्रेशन से यहां आने दीजिए। इसको स्वच्छ करेंगे। और अब एक अंतिम बार पूरे शरीर में एक साथ ये प्राणिक ऊर्जा से स्वच्छ, जहां श्री राम को हम स्थापित। और अब जब हम ओम कहेंगे पूरा शरीर स्वच्छ हो जाए। अब इस स्वच्छ अंतर्मन से हमने पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में स्थापित किया, उसका न्यास किया। ये ओम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ब्रह्मांड का प्रभव इसी से प्रलय हो। ओम ही हमारा अस्तित्व है। हमने उसे स्थापित किया और अब हम 7 बार राम का जाप करेंगे और हर बार अपनी ऊर्जा को मूलाधार केंद्र से उठाते हुए, हर चक्र से उठाते हुए सहस्त्रार की ओर। पहली बार जब आप ओम कहें तो तेजी से उस ऊर्जा को अंदर गिरने दीजिए मूलाधार, जैसे जोर से चोट करे। और फिर बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, वहां से ऊपर उठेगी प्राणिक ऊर्जा आशीर्वाद स्वरूप। अब हमारे सातों चक्रों को शुद्ध करेंगे। राम शब्द का गहरी सांस पहले लेंगे और सांस छोड़ते हुए राम बोलना है हमारे साथ। और तेजी से उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को चोट करने दीजिए मूलाधार, ताकि मूलाधार ऊपर उठने लगे। गहरी सांस लेंगे। जैसे ही हम कहेंगे 3 से 1, एक गहरी सांस लेके राम का उच्चारण करेंगे। 3, पूरी तरह से शरीर तैयार। 2, जैसे ही कहा 1। अब हम फिर से राम कहेंगे
और अब इस ऊर्जा को मूलाधार से स्वादिष्ठान तक जेनाइटल्स के करीब थोड़ा ऊपर। स्वादिष्ठान शुद्ध। हम फिर से गहरी सांस लेंगे और नाभि के करीब मणिपुर चक्र पे सारी ऊर्जा की इसको शुद्ध करें। चक्र सक्रिय हो, चोट करने दीजिए और आवाज निकलने दीजिए अपनी नाभि से। अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र शुद्ध। अब हम अगली गहरी सांस से अनाहत चक्र को शुद्ध करेंगे। पूरे हृदय को भर दीजिए श्वास से। उस चक्र को जागृत महसूस कीजिए और हम अगली गहरी सांस के साथ शुद्ध चक्र हमारे ग्रीवा पे, गर्दन, पूरी गर्दन हमारी वाइब्रेट हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। और अब अंतिम में अगली गहरी सांस के साथ आज्ञा चक्र हमारे मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच, हमारा तेज और अब एक गहरी सांस लेकर अपने सहस्त्रार चक्र को अपने सिर के जस्ट पूरी प्राणिक ऊर्जा को, पूरी ब्रह्मांडी ऊर्जा को केंद्रित कर दीजिए, मानो अंदर से धक्का लग रहा हो और सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से पवित्र इस प्रकार हमने भगवान का अपने अंदर न्यास किया। भगवान को आमंत्रित करने से पहले पूरे शरीर को स्वच्छ किया, पहले बाहर से ब्रह्मांड को स्थापित, फिर अंदर से सातों चक्रों को सक्रिय किया। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आपको अपने शरीर के चारों तरफ एक पज्जर दिखेगा, एक प्रकाश कवच महसूस होगा। ये कवच मुझे हर भय से, नकारात्मकता से, अस्थिरता से संरक्षित कर देगा, ताकि मैं अपने हृदय रूपी कमल में राम जी को शांति से विराजित कर सकूं। जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, अपने आसपास एक प्रकाश कवच महसूस कीजिए। 3, ताकि मन आने वाले कुछ पलों तक केवल राम में आतुर रहे। 2, मेरे आसपास एक कवच महसूस, मैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हूं, हर नकारात्मकता से,
हर अशुद्धि से, हर अस्थिरता से, हर अनित्यता से। तो अब हम जैसे ही कहेंगे एक, आप अपने आसपास वो जगमगाते प्रकाश कवच को देखेंगे, जिसके कारण आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर, सुरक्षित होकर अपने हृदय रूपी कमल में भगवान राम को स्थापित करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और अब अपने हाथ को, अपने वर्किंग हैंड को उठा के अपने हृदय पर रखिए और मन ही मन हम कहेंगे, अब हम मंत्र न्यास करेंगे। मंत्र से श्री राम जी की स्थापना करने जा रहे हैं अपने हृदय रूपी कमल। पूरे मन से कहेंगे ओम नमो नारायण। जैसे ही हम 5 बार ओम नमो नारायणाय कहेंगे, महसूस कीजिए राम जी सीता जी सहित, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सहित, राम दरबार सहित मेरे हृदय रूपी कमल में विराजित हो रहे हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अब जैसे ही हम कहेंगे ओम नमो नारायणाय, आप स्पष्ट महसूस करेंगे हृदय रूपी कमल में श्री राम जी की स्थापना। ओम नमो नारायण। अपने हृदय पे हाथ रखें, महसूस कीजिए राम जी की स्थापना, उनका दिव्य स्वरूप। वो मुस्कुरा रहे हैं। कहिए हे रघुनाथ जी, आप मेरे अंदर प्रतिष्ठित हैं। और अब समय आ गया है कि हम भगवान की मानस पूजा करें। सबसे पहले हम हमारे कर्मों रूपी गंगा जल से भगवान के चरण धोएंगे। अपने सारे सत्कर्मों का आह्वान कीजिए। सारे सदकर्मों की कल्पना कीजिए, आपने जितने भी अच्छे कर्म, उस सारे कर्मों का जल एक पात्र में ले लीजिए और उस पात्र से भगवान के चरण वंदना कीजिए। चरणों की वंदना की। एक्सीलेंट। और अब अपनी सारी श्रद्धा भगवान के प्रति, उस श्रद्धा को फूल बना लीजिए। हाथ में बहुत सारे फूल हैं। ये फूल मेरे श्रद्धा सुमन है। हर फूल मेरी आपके प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। और हम जैसे 3 से 1 कहेंगे, भगवान के चरणों में सारे श्रद्धा रूपी फूल अर्पित करें। 3, आगे बढ़िए बहुत प्रेम से। 2, प्रणाम कीजिए। 1, समर्पित कर दीजिए। और अब मेरे मन की शीतलता को मैं चंदन बनाऊंगा। मन की शीतलता, मन की शांति को चंदन बनाइए। पूरे मन की शांति को एक पात्र में ले लीजिए और उसी को चंदन बनाइए और वो चंदन से भगवान का तिलक कीजिए। कहिए प्रभु मेरे मन की शीतलता ही
उसी से मैं आपका तिलक कर। और अब हम भगवान की आरती करेंगे। उस आरती से पहले हमें धूप लगानी है, और धूप हम हमारे सद्गुणों की लगाएंगे। अपने सारे सद्गुणों को एकत्रित किया, सारे सद्गुण जितने गुण हैं हमारे, उसकी धूप बत्ती बनाई, और उस धूप बत्ती अपने ज्ञान के दीपक से प्रज्वलित कीजिए। अपने ज्ञान का आह्वान कीजिए। हर वो पल जब हम केवल ईश्वर के रूप में विचार कर रहे थे, हर वो पल जब हमने अपने जीवन को ईश्वरमय महसूस किया, उस पलों को एक दीपक बना लीजिए। उसी दीपक की अग्नि से सद्गुणों की धूप प्रज्वलित। बोलिए, हे प्रभु, जितना थोड़ा सा ज्ञान आपकी अनुकंपा से पाया है, उसी से सद्गुणों की धूप जलाकर उसकी लहरें आपको अर्पित करता हूं। और अब हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में अपनी सारी कामनाएं रख लीजिए, अपनी सारी इच्छाएं रख लीजिए, और प्रभु को समर्पित करके कहिए, हे प्रभु, मेरे सारे सुख, मेरी सारी इच्छाएं, कामनाएं, मैं आपको समर्पित करता हूं। मैं आपको समर्पित करती हूं। मैं स्वयं को अर्पित करती हूं। इस पल में बने रहिए, एक एक कामनाएं अर्पित करती। और अब भगवान की स्तुति के लिए हम एक हवन करेंगे। उस हवन के लिए पांचों तत्वों का न्यास कर कर एक यज्ञ की वेदी बनाएंगे। मैं स्वयं वो यज्ञ की वेदी बनूंगा जिसमें भगवान के लिए हम यज्ञ करेंगे। इसके लिए हम 5 बार राम का उच्चार करेंगे साथ में, और राम नाम के उच्चार के साथ अपने पैरों को पृथ्वी तत्व के रूप में जागृत कीजिए। पैरों की स्थिरता, गहरी सांस ली। पैर ही मेरे शरीर रूपी यज्ञ की वेदी का पृथ्वी तत्व है। जैसे ही हम गहरी सांस लेंगे और राम कहेंगे, पैरों को पृथ्वी स्वरूप स्थिर कर दीजिए। बिल्कुल स्थिर जैसे होते हैं पैर, बिना हिले रोक दीजिए। वो यज्ञ की वेदी बन गई है। और अब अपनी नाभि को जल तत्व से जागृत कीजिए। नाभि में जल महसूस कीजिए। जहां से हम ब्रह्मांड से जुड़े थे, इसी नाभि रूपी जल में कमल रूपी पुष्प प्रकट हुआ, जैसे भगवान विष्णु जी की नाभि से भगवान ब्रह्मा प्रकट। गहरी सांस, नाभि में एक जल कुंड महसूस कीजिए। वही इस यज्ञ का जल तत्व है।
एक्सीलेंट। और अब अपने हृदय में अग्नि तत्व को जागृत कीजिए। धड़कती हुई अग्नि, अपने हृदय में उस तेज को जागृत कीजिए। और अब अपनी श्वासों में, नॉस्ट्रल्स में वायु तत्व को जागृत कीजिए। सांसों के साथ बने रहिए, सांसों का साथ ना छोड़ो। राम के उच्चारण के साथ। और अंत में अपने समस्त मस्तक में आकाश तत्व को स्थापित करके यज्ञ की वेदी पूर्ण कर देंगे। पूरे मस्तक को ध्यान में लाइए, उससे आकाश तत्व बना लीजिए और पूरा शरीर हमारा यज्ञ। गहरी सांस अंदर लेंगे। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने शरीर को ही यज्ञ की वेदी के रूप में देखेंगे। 3, मेरे पैर ही पृथ्वी तत्व है। 2, जल, नाभि ही जल तत्व है। हृदय ही अग्नि तत्व है। श्वास ही वायु तत्व है। 1, मेरा मस्तक ही आकाश तत्व है। मैं स्वयं उस यज्ञ की वेदी हूं जहां भगवान विराजित है। और अब हम आंतरिक हवन और पूर्ण समर्पण, पूर्ण आहुति देंगे। एक एक करके हम आहुति देना शुरू करेंगे अपने ही अंदर के भगवान के हृदय की अग्नि में आहुति देंगे। हम कहेंगे ओम नमो नारायण, और एक अपनी कमी का नाम लेंगे और उसको कहेंगे स्वाहा। ठीक, जैसे शुरू करते हैं पूरे मन से। ओम नमो नारायणाय, कामनाएं स्वाहा। ओम नमो नारायणाय, क्रोध स्वाहा। परमात्मा से प्रार्थना करके स्वाहा कीजिए। प्रभु, मैं मेरे शट रिपु आपको सौंपता हूं, इसे भस्म कर दीजिए और मुझे में आंतरिक शक्ति दीजिए कि मैं इनसे ऊपर उठ सकूं। ओम नमो नारायणाय, समस्त भय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय, मेरा अहंकार स्वाहा। ओम नमो नारायणाय, मेरी ईर्ष्या स्वाहा। ओम नमो नारायणाय, मेरी वासनाएं स्वाहा। ओम नमो नारायणाय, महसूस कीजिए अपने आप को उन सभी कमियों के बिना अंदर के हृदय पुष्प के श्री राम जी को समर्पित, अपने सारे दोष।
वो श्री राम जी जिनके भक्त स्वयं पवन पुत्र हनुमान अपने सारे क्लेश और विकार मैं स्वाहा करता हूं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब देखिए उस यज्ञ की वेदी में अपने क्रोध को भस्म होते हुए, अपने भय को भस्म होते हुए, अपने अहंकार को भस्म होते हुए, अपनी वासनाओं को भस्म होते हुए, अपनी ईर्ष्याओं को भस्म होते हुए, अपने लोभ को भस्म। और अब इस भस्म को अपनी एक उंगली से उछाल लीजिए और अपने मस्तक पे उस भस्म, जो मेरे दुर्गुणों की भस्म है, वो भस्म कर दिए श्री राम जी। और अब इस दुर्गुणों को भस्म करके लगाए हुए तिलक के साथ अपने भीतर स्थापित श्री राम जी को साष्टांग प्रणाम कीजिए, अपने हृदय में स्थापित। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, पूरा साष्टांग प्रणाम कीजिए। 3, पूरे निढाल, तेरा ही सहारा। 2, बस तू ही है राम। 1, साष्टांग प्रणाम, पूरी तरह से खुद को ढीला छोड़, रिलैक्स्ड कंप्लीटली। और इसी प्रणाम के साथ महसूस कीजिए कि वो जो श्री राम भी विराजमान कमल पे है, वो पूरे शरीर में समा रहे हैं। रोम रोम में राम समा रहे हैं। कण कण में मेरे अस्तित्व के राम हैं। 3, देखिए वो कमल पर विराजित श्री राम विस्तारित हो रहे हैं एक एक सेल में। 2, एक एक कण में, एक एक श्वास में, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। मैं और राम अलग नहीं, मेरी चेतना ही मेरा राम है, मेरा आत्मज्ञान ही मेरा हनुमान है। अब केवल शांति है, कोई राग द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या लोभ नहीं। अब केवल अंदर स्थापित राम, केवल राम, केवल राम। उस प्रकाश को अपने शरीर के एक एक अंग में महसूस कीजिए। पैर में फैल जाने दीजिए और पैर को रिलैक्स कर दीजिए। जांघों में फैल जाने दीजिए, लूज कर दीजिए। आपका पेट, शोल्डर, गर्दन, सर, माथा श्री राम से परिपूर्ण हो गया। अब केवल शांति है, शांति, 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 शांति। मौन में स्थापित हो जाए, इस राममय होने को महसूस कीजिए, इस पूर्ण शांति को महसूस कीजिए।
जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही।